एक संरक्षक सूर्य नगरी और सी नगरी, जैसे सी सर्दी ज्यादा पड़े वठे को मुकाबलो सूर्य नगरियों हो रहा है। सकते हैं कि आपने निश्चित के अभिनंदन के लिए हमारी प्रेरणा स्रोत है। विद्यालय से साथी आए हैं, उनके आने से हमारा विद्यालय स्मूथ हो गया, विद्यालय नियम परिपाटी से चलने लग गया, क्योंकि वो लोग प्राइवेट में काम करते थे, उनका काम करने का तरीका अलग था, जलवा अलग था। वो वहां पर भी गए, उन्होंने अपना जलवा वहां पर भी बरकरार रखा। और मैं कहूंगा कितने भी अवसर आए पर संघर्ष से न घबराए, हम नहीं घबराए। कितने भी अवसर आए, कितने भी अवसर आए, कितने भी संघर्ष आए और कितने भी अवसर आएंगे। आवाज में थोड़ी सी कमी है साहब। कितने भी अवसर आएंगे, कितने भी अवसर आएंगे। जो बोले वो साथी है ना, जो इधर भटक रहे हैं, जरा उनके लिए भी थोड़ी सी बात करें, है ना। या जो नहीं, न्याय तो क्योंकि हम ईश्वर में विश्वासी हैं। और हम लोग गए तब से आज पर्यंत हम संघर्ष करते आ रहे हैं और हर चीज को हमने संघर्ष से ही हासिल की है। लेकिन ये चीजें जो भी हमें आज तक मिली, बहुत पहले हमें डीए का परिलाभ नहीं मिलता था, हाउस रेंट नहीं मिलता था, ये सब हमने जो पाया है वो संघर्ष से पाया। और संघर्ष कब, जब हम संगठित थे। आप कोई भी संघर्ष को गति कब दे सकते हैं, जब आप सब एकजुट होकर संगठन के साथ मिलकर उस कार्य में आगे से आगे, कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो संगठन है, ये अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का सबसे सीनियर, जो आजकल तो ऐसे ही थैलों में भी कई संगठन चल रहे हैं, हमारा जो संगठन है वो सबसे पुराना और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सशक्त माध्यम के साथ आगे बढ़ा है। और सरकार ने जब भी कोई बात करी है, हमारे संगठन पा रहे हो 4-6 महीने और पालो, अगर तुमने नौकरी छोड़ दी पछताओगे। 100% समायोजन होगा, बस 4-6 महीने का कष्ट पालो। आज वे सब पेंशन पा रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। हमारी एसएलपी अपील के लिए एडमिट हुई है, तो जजेस ने हमारी पूरी बात सुन ली है। सुनने के बाद देखा कि इसमें सार की बात यह है कि इस पर सुनवाई की जरूरत है। तो हमारी एसएलपी का एडमिट होकर अपील का बनना अपने आप में 50% उपलब्धि है। न्यायालय क्या निर्णय देगा वो न तो विधि समिति के हाथ में है, न विधि वेताओं के हाथ में है। विधि समिति का काम है कि समय पर हमारी एसएलपी दायर हो जाना, और हर बार जब सुनवाई होती है तो सुनवाई के लिए हम वकीलों को तैयार करें। हम खुद तो वहां पर बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स ही। अब सीनियर एडवोकेट्स को इतनी पेशी, करीब मेरे ख्याल से 30 पेशी सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। अब 30 पेशी में आप सोचिए, अगर 7 लाख का वकील जो है और 2 वकील, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होते हैं सीनियर एडवोकेट्स भी बहुत नखरे करते हैं, कहते हैं पर आए नहीं, तो हमारे को ऑल्टरनेट व्यवस्था भी रखनी पड़ती है। 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित शिक्षा कर्मियों को नहीं बोलो सब, ये शिक्षा कर्मियों को अनुदानित विद्यालयों, ये महाविद्यालय संस्थाएं कर देंगे, ठीक है। बता रहा हूँ जहाँ जरूरत है वहाँ संस्थाएं कह दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करूंगा इस संगठन में शिक्षा के क्षेत्र में बात करने की। तो जैसा कि सभी ने अपने
खुद के लिए अपने वास्तव में खुद के लिए सोचना चाहिए। लेकिन एक शिक्षा के रूप में भी सरकार अभी वर्तमान बहुत परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन में एक नई शिक्षा नीति जो विद्यालय शिक्षा में अभी तक लागू पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं हुई है, उसको लागू करने जा रही है 2005 में। साथ ही एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो उस तत्कालीन सरकार जो अशोक गहलोत साहब ने खोले थे, वो एक बहुत ही गरीब तबके के लोगों के लिए फायदेमंद चीज थी। और अच्छे जो शिक्षक है। इंडिया क्राइम 24 से मैं आनंद काल्ला। बात चल रही है जहां आप देख सकते हैं राजस्थान सामाजिक शिक्षा कर्मी संघ राजस्थान एवं वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त अधिवेशन की और राज्य स्तरीय ये जो अधिवेशन हो रहा है वो यहाँ जयपुर में आयोजित हो रहा है। हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष जहाँ सरदार सिंह जी बुगालिया साहब जुड़े हैं, क्या कहते हैं आज के सम्मेलन के बारे में। नमस्कार। राजस्थान सामाजिक शिक्षा कर्मी संघ एवं वेलफेयर सोसाइटी दोनों का संयुक्त अधिवेशन आज यहाँ पर देराश्री शिक्षक सदन के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रदेश भर के सभी जिलों से हमारे शिक्षक और कर्मचारी साथी हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पर की नई शिक्षा नीति छात्रों में शिक्षा के उन्नयन के लिए किस तरह से क्या हम आगे शायद उनको अच्छा दे सकते हैं उसके ऊपर चर्चा होगी। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके ऊपर मंथन होगा और इसके साथ साथ हमारी जो मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं जो सरकार इससे हमको उनसे पूरा करवाने के लिए भी यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा होगी। किस तरह से हमारी मांगों को हम सरकार से और मनवा सकते हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना है। तो आदि ऐसी समस्याएं हैं उनके ऊपर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव सरकार को बना करके आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव सरकार को बना करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ प्रदेश के उदयपुर से पधारे हैं शिवशंकर जी नागदा साहब, पद के बारे में भी जानना चाहेंगे आपके। मैं प्रदेश महामंत्री। बिल्कुल, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पेंशन की बात चल रही है और पुरानी पेंशन की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने के बाद भी फिर हाई कोर्ट में आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। आपकी इसके संबंध में भी कुछ मांग जो है हम उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सर, जैसा कि अभी वर्तमान सरकार भारत की है, राजस्थान की है, उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी है। उसके अंतर्गत हमारे बहुत से साथियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो कुछ साथी है समय से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का नहीं हो पाया, ऐसे कुछ बचे हुए साथियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। जबकि राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में हो चुका है, लेकिन सिर्फ इसको लिंगालोल करते हुए पिछली सरकार ने इसको लटकाए रखा। वर्तमान सरकार के द्वारा जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि अब हम इससे वंचित रहेंगे। निश्चित रूप से हमारी ओल्ड पेंशन लागू होगी। क्यों कि हमको सरकार में आए को 13 साल हो गए। 13 साल में किसी भी सरकार ने इतनी गंभीरता से हमारे बारे में चिंतन नहीं किया जो भी वर्तमान सरकार कर रही है। हम सरकार के प्रतिनिधियों से भी संपर्क में हैं और निश्चित रूप से जो साथी इससे वंचित है उनको भी हम लाभ दिलाएंगे इसी बैनर के तले। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत स्थानीय लैंग्वेज की बात रखी है, बहुत अच्छी बात है। बच्चा स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो आगे जाकर के बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां प्रदेश के संयोजक की बात आती है और प्रांतीय स्तर पर जहां ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, हमारे साथ अजय जी पवार साहब जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं अजय पवार, प्रदेश संयोजक। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन है वो पिछली सरकार ने लागू की, सबके लिए वो पेंशन नहीं मिल पाई थी। जो अनुदानित से सामाजिक जो शिक्षाकर्मी थे वो पेंशन के दायरे में बहुत कम आ पाए, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो जिनकी 10 वर्ष की सेवा हुई है उनको पेंशन मिलेगी, और उससे पहले जो रिटायर हो गए हैं उनको एनपीएस का और पीएफ का पूरा पैसा जमा करवाने पे पेंशन दी जाए। ऐसा सरकार का कुछ नियम है, हम उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार का वो रास्ता निकाला जाए कि कर्मचारी को कम से कम उसमें भार पड़े और सभी जो सामाजिक शिक्षा कर्मी हैं वो पेंशन के दायरे में आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे यहाँ जहाँ जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जयपुर के इस कार्यक्रम को जहाँ राज्य स्तर पर यह सम्मेलन हो रहा है, ईश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है कि जब राजस्थान के सारे कर्मचारी इस क्षेत्र में आ रहे हैं और आपको मेजबानी का ये अवसर मिला। सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा,
राजस्थान सरकार से कि जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह जी बुगालिया और महामंत्री श्रीमान शिवशंकर जी नागदा एवं हमारे संयोजक श्रीमान अजय जी पवार ने जैसा आपको बताया कि अभी वर्तमान सरकार इसमें तैयारी कर रही है अपने को पेंशन देने की, इस बजट सत्र में इनका जैसा कि ऐलान है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बैठ करके इस संगठन से बात करके और ये सबके लिए एक हितकारी पेंशन हो और सबके लिए जो लंबे समय से हम कोर्ट में केस को लड़ते हुए और संघर्ष से जूझ रहे हैं, इस संघर्ष का सही परिणाम सही तबके तक सभी को मिले। हमारे पेंशन से वंचित लोग आज बहुत अवस्था में बहुत वृद्ध हो चुके हैं, कई ऊपर पलायन भी कर चुके हैं और इस प्रकार से उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। तो इस अन्याय को एक न्याय की तरफ बदल करके और हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करके और हमें न्याय मिले, साथ ही हम इसमें मंथन करेंगे कि सरकार से कि क्या मंशा है और कर्मचारियों के हित की है या नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूल्स बंद हो रहे हैं या आगे जो कार्य ये कर रहे हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों का हम बहुत स्वागत करते हैं और इन्होंने कहा उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो कुछ एक गलत स्टेप लिए जा रहे हैं उसके हम संगठन की तरफ से मंथन करके आज ज्ञापन हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से वहां पे मुख्यमंत्री के नाम से सौंपेंगे। तो हम चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई एक ढंग से की जाए और संगठन से मिलकर की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जोरदार तरीके से जिस तरीके से जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं राज्य स्तर पर और यहाँ सामाजिक शिक्षा कर्मी जिनका बिल्कुल अलग मुद्दा है, शिक्षा के साथ विकास की बातें भी कर रहे हैं और अपनी समस्याओं के समाधान की बिल्कुल हम आपके साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे पहले अपनी नई खबरों के साथ जुड़े रहते हैं।